जय श्री राम। तो आज बहुत दिनों के बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ है वापस श्री राम कथा पर आने का, और हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से पिछली बार ख़त्म किया था। तो आखिरी वीडियो में हम बात कर रहे थे उस प्रसंग की जब देवी सती श्री राम की परीक्षा लेकर आती हैं महादेव के सामने, और महादेव को झूठ बोलती हैं कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली। हम उसी संवाद से आगे हम शुरू करते हैं और इस तथ्य पर आते हैं कि कई बार जीवन में ऐसी संभावनाएं हो जाती हैं, ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हमें किसी अपने का चुनाव करना पड़ता है या सत्य का चुनाव करना पड़ता है। सच या कोई अपना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अलग कैसे हैं? कई बार अपना कोई गलती कर दे तो आप जानते हो कि वो गलत है, लेकिन उससे मोह इतना होता है, उसके प्रति आसक्ति इतनी होती है, प्रेम इतना होता है कि उसको सज़ा देने से आप कतराते हो। ये स्थिति महादेव के साथ भी हुई। कैसे हुई? जब देवी सती ने देवी सीता का रूप लिया तो महादेव को बड़ा दुख हुआ उस चीज़ को लेकर। क्यों? क्योंकि श्री राम महादेव के आराध्य हैं, पिता तुल्य हैं, और देवी सीता उनकी माता के समान है। तो जब पत्नी माता का वेश ले तो वो चीज़ अब उनको नहीं समझ में आया कि देवी सती के साथ अब क्या करें। सती कीन सीता कर बेशा, शिव और भयउ विषादु विशेषा, जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पत होई अनीति। तो अगर सती के साथ पति पत्नी का संबंध रखते हैं, प्रेम करते हैं, तो भक्ति मिट जाती है। क्यों? आप जो आपके आराध्य हैं उनके साथ आप इस तरह का प्रेम नहीं कर सकते जैसे पति पत्नी का आपसी संबंध होता है। तो अगर सती के साथ उन्होंने प्रीति रखी, प्रेम रखा, तो भक्ति मिट जाएगी। लेकिन सती को छोड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सती परम पवित्र हैं। सती ने कुछ ऐसा अपने पति धर्म को लेकर ऐसा कुछ नहीं किया कि उन्हें छोड़ दिया जाए। तो महादेव के मन में बहुत विषाद है कि ना उनको रख सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं, ना उनको छोड़ सकते हैं, और ये बात वो देवी सती से कह भी नहीं सकते। तब शंकर प्रभु पदु सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तो जब इतना विषाद हुआ मन में शिव जी के, तो उन्होंने आंख बंद की, भगवान का ध्यान किया, भगवान से प्रार्थना की कि हमें सही रास्ता बताओ कि इसमें हम क्या करें। तो उनके मन में विचार आया कि इस तन के साथ, ये जो सती का शरीर है, इस शरीर में इनके साथ मिलन संभव नहीं है। तो शिव जी ने देवी सती का त्याग कर दिया मानसिक रूप से। ऐसे नहीं कि तुम बाहर जाओ, निकल जाओ हमारे जीवन से, ऐसे नहीं। शिव जी ने, सती जी की जिम्मेदारी है, उनके साथ शिव जी रहेंगे, सब करेंगे, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। अब ये कंडीशन आप देखो जीवन में जब आती है कि आपका कोई अपना है जिसने कुछ ऐसा कर दिया है कि गलत है वो, तो इसमें आप क्या करो? आप उसको बचाओ। आप उसको बचाते हो तो 3 लोगों का अहित होता है इसमें। सबसे पहला तो उसका, इंसान का खुद का, क्योंकि जब तक व्यक्ति को उसकी गलती की सज़ा नहीं मिलती, वो प्रायश्चित नहीं करता, तब तक वो उसी गलती को बार बार दोहराता रहता है। और दूसरा होता है आपके खुद के प्रति, कि अगर वो व्यक्ति किसी और के साथ कोई गलती कर रहा है तो क्या गारंटी है कि वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। और तीसरी चीज़ है समाज के प्रति। समाज भी परेशान होता है, क्योंकि अगर बार बार इंसान कोई गलती करता चला जाए तो अपने तो दुखी होते ही हैं, दूसरे भी दुखी होते हैं। तो इसीलिए ऐसा कोई वक्त पड़े जब आपको चुनाव करना पड़े कि आप सत्य के साथ जाएंगे या किसी अपने के साथ जाएंगे, तो हमेशा सत्य को ही चुनें। भारी है, मजबूरी भी है, लेकिन चुनना ज़रूरी भी है। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका भी हित होगा, उसको प्रायश्चित का मौका मिलेगा, वो सुधरेगा। खुद का भी हित होगा कि उसकी गलती बार बार दोबारा अपने साथ नहीं होगी, और समाज का भी हित होगा कि समाज उससे सुरक्षित रहेगा। तो ये महादेव ने उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया कि पत्नी अपनी भी हो, परम प्रिय भी क्यों ना हो, लेकिन अगर गलती कर रही है तो वहाँ पे उसको सीख देना ज़रूरी है। और यहाँ तो भक्ति की बात है। महादेव के जीवन में जो श्री राम का
अस्तित्व है तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं है।